नमस्कार मित्रों, जब हम बात करते हैं भारतीय उपन्यास की, मैं सिर्फ हिंदी उपन्यास की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय उपन्यास की, और यदि मैं इससे भी बढ़कर विश्व उपन्यास की बात करूं तो भी कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं होगी। लेकिन जिस व्यक्ति को हम लोग उपन्यास सम्राट कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं, मैं उन्हीं मुंशी प्रेमचंद का जिक्र कर रहा हूँ, जिनके जीवन के विभिन्न अध्यायों पर हम लोग चर्चा करते आए हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य जो अभी तक तलाशे जा रहे हैं और अभी तक भी उनके ज़िंदगी का जो पूरा का पूरा परिवेश है, कहीं वो समापन होने में नहीं आ रहा, उसका समापन नहीं हो पा रहा। और मित्रों, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद पर, उनकी कृतियों पर, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर इस देश में अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो उनका नाम है डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की कृतित्व, प्रेमचंद की जो कृतियां हैं उनके विषय में कई अछूते पहलुओं को इस समृद्धि के साथ प्रस्तुत किया है, अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है कि वो केवल साहित्य के शोधार्थियों या साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि ये बहुत सारे जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उन सब के लिए प्रेरक रूप में सामने आती हैं। और इसी संदर्भ में डॉक्टर गोयनका से हुई बातचीत का एक कुछ स्वरूप जो है वो आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, और उसको आप मनन करेंगे और अपनी राय से हमें अवगत कराएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जो अपने समय के अंदर ही विख्यात नहीं हुआ, बल्कि काल के प्रवाह के अंदर भी प्रेमचंद अपने साहित्य के कारण से याद किए जाएंगे। प्रेमचंद का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा और उन्होंने जब लेखन आरंभ किया तो उनकी आयु मुश्किल से 22-23 वर्ष थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो 56 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन में भी सामाजिक सुधार किया और देश के प्रति वो समर्पित रहे। उन्होंने साहित्य की कई विधाओं में लिखा। लगू आम पाठक ये जानता है कि उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे, लेकिन प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे, प्रेमचंद ने संस्मरण भी लिखे, अपनी यात्रा वृतांत भी लिखे, और वो जागरण और हंस के संपादक थे, संपादकीय भी लिखे, और उन्होंने पुस्तक की समीक्षाएं भी लिखी। तो इस प्रकार से उन्होंने कविता तो बहुत नहीं लिखी, केवल रंगभूमि में एक पद आता है जो शायद उनका रचा हुआ है, लेकिन गद्य के अंदर उन्हें अधिकांश विधाओं में प्रेमचंद ने अपने साहित्य की रचना की। प्रेमचंद ने जब लेखन आरंभ किया तो भारत पराधीन था, अंग्रेजों का साम्राज्य था और हम उनके गुलाम थे। तो प्रेमचंद की जो पहली चेतना है वो देशभक्ति से शुरू होती है। उन्होंने सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 में लिखा था, इससे 5 कहानियां थी, और 5 कहानियां जो है वो विशुद्ध रूप से देश प्रेम पर और देश के लिए बलिदान होने की कहानियां हैं। तो आप ये मानिए कि प्रेमचंद की यात्रा जो है वो देशभक्ति से शुरू होती है और देशभक्ति में ही जाकर के समाप्त होती है। प्रेमचंद ने लगभग 14 उपन्यास लिखे और लगभग 300 कहानियां लिखी, 3 उनके नाटकों की उन्होंने रचना की, और सैकड़ों पृष्ठों का उनके संपादकीय है, उनके पत्र हैं, कई सौ तो उनके पत्र हैं जो आज उपलब्ध है। तो प्रेमचंद ने जो देशभक्ति से अपनी यात्रा शुरू की थी वो समाज के सुधार के लिए, समाज की जागृति के लिए, समाज के कल्याण के लिए और देश के मंगल के लिए उनकी यात्रा आरंभ चलती रही। उनका लगभग 36 वर्ष का लगभग लेखन कार्य है, और इस 36 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने वो विपुल साहित्य की रचना की। समाज सुधार की दृष्टि से उन्होंने जो समाज में अंधविश्वास थे, जो हमारी कुरीतियां थी, उन पर उन्होंने उपन्यास लिखे और उन पर उनको कहानियां लिखी। देश के स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, वो गांधी के प्रभाव में भी आए, तो गांधी के प्रभाव में और स्वतः भी उनके मन में उनके 2 लक्ष्य उन्होंने घोषित किए थे। एक तो मैं स्वराज की रक्षा करना चाहता हूं और एक मैं भारतीय आत्मा की रक्षा करना चाहता हूं। ये 2 लक्ष्य प्रेमचंद के प्रमुख थे साहित्य की रचना के लिए। तो आजादी के लिए, स्वराज प्राप्ति के लिए ये जरूरी था कि ऐसे मनुष्य की रचना की जाए
जो निस्वार्थ भाव से अपने देश, अपने परिवार और अपने राष्ट्र की सेवा कर सके। प्रेमचंद का जो भारतीय आत्मा की रक्षा का संकल्प था, वो वास्तव में आम जनता की, भारतीय जनता की सेवा से जुड़ा हुआ था। उनका ये कहना था कि मनुष्य के लिए सेवा ही उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक पुरस्कार है, इसलिए किसी अतिरिक्त पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। तो प्रेमचंद का लगभग 56 वर्ष की आयु में जो 36 वर्ष का कार्यकाल है, वो समाज और देश के कल्याण के लिए ही उन्होंने साहित्य की रचना की थी। असल में प्रेमचंद ये चाहते थे कि पराधीनता से हमारा हम मुक्त हो, और जो हमारे भारतीय संस्कार है, जो हमारे भारतीय मूल्य है, उन सब की भी रक्षा हम लोग कर सके, और उसके बाद समाज के अंदर समता हो, बंधुत्व हो, और हम एकत्व भाव से समाज की रचना और समाज का विकास कर सके। उन्होंने ये कभी नहीं चाहा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे जो भारतीय शासक बने वो भी अंग्रेजों के समान ही शासन करें। उन्होंने एक कहानी में लिखा था कि जॉन के जाने के बाद में हमें गोविंद उस पर बैठा दिया जाए तो हमें ऐसे स्वराज की आवश्यकता नहीं है। वो स्वराज ऐसा चाहते थे जहां मनुष्य मनुष्य के रूप में समान हो, जहां मनुष्यता सर्वोपरि हो, और जहां अपने देश और समाज के लिए प्रेम हो, और समाज के कल्याण के लिए, देश के लिए जो आदमी समर्पित हो। इसलिए मैं प्रेमचंद को तुलसीदास की परंपरा में, कालिदास और तुलसीदास की और व्यास की परंपरा में रखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, अर्थात साहित्यकार का धर्म यह है कि वो अमंगल का नाश करे और मंगल की स्थापना करे। प्रेमचंद का जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है वो इसी का पर्याय है। यथार्थ जो है वो जीवन का अमंगल है, और आदर्श क्या है, वो जीवन का मंगल है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद की जो साहित्य साधना है, और जो प्रेमचंद को भावी पीढ़ी जिस रूप में याद रखेगी, वो इसी रूप में याद रखेगी कि साहित्य के द्वारा मनुष्य का और समाज का और देश का कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे मंगल हो सकता है, और उसके लिए वो मनुष्य के मन का संस्कार करते हैं। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ का जो भाषण दिया था 1936 में, उन्होंने ये कहा था कि साहित्य का धर्म है मन का संस्कार करना। ये जो मन का संस्कार है, ये मन के परिष्कार से होता है, मनुष्य की मनोवृत्ति के उत्कर्ष से होता है, और मनुष्य का मन हर गुण और अवगुण दोनों से संपन्न है। तो मनुष्य वह मनुष्य वास्तव में मनुष्य है जो अपने दुर्गुणों को दबा करके, दमन करके, उनका शमन करके वो सद्गुरु अच्छे मनुष्यता की ओर बढ़ता है। तो प्रेमचंद का साहित्य मनुष्यता का साहित्य है, ऐसे मनुष्य का साहित्य है, ऐसे भारतीय मनुष्य का साहित्य है जो भारतीयता की रक्षा करता है, जो भारतीय आत्मा को का उन्मेष करता है, जो अपने अंदर आत्मा को जागृत करता है। प्रेमचंद ने इसको आध्यात्मिक आनंद कहा था। प्रगतिशील लेखक संघ के भाषण में ही उन्होंने कहा था कि जो साहित्य का आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद है। और उन्होंने कहा था जो सत्य, शिव और सुंदर की जो कल्पना है, प्रेमचंद ने इन तीनों शब्दों की बड़ी व्याख्या की है। और इसीलिए वो कहते हैं कि साहित्य जो है वो वास्तव में हमें नीति और दर्शन के समान ही हमें आध्यात्मिक आनंद देता है और हमारा कल्याण करता है। तो प्रेमचंद मंगल अर्थात लोक मंगल के कारण से हमेशा याद रखे जाएंगे, और साहित्य की आने वाली पीढ़ियां भी उनको इसी रूप में याद रखेंगी।